हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छी बात है। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, एक बॉन्ड है जो दो एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। सपोज करते हैं ए है और बी है, इसके बीच में कोई बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ टू इलेक्ट्रॉन्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम। जिसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक ही एटम शेयर करता है। यानी कि सपोज करो कि ए के पास दो एटम था और इसने दोनों एटम क्या कर दिया, इसको शेयर कर दिया। तो अगर दोनों एटम शेयर कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा बॉन्ड है, दैट इज वो बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ही क्या होता है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड जो है उसका शेयरिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग इसे लिख देंगे, क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। इसका आंसर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आगे आते हैं बी पार्ट में। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, यानी कि एक एसिड है जो बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर दूसरा केस होगा कि एक केस में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और दूसरे केस में या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो उस केस में वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। बट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों वीक हो। वीक का केस नहीं लेंगे, स्ट्रांग हो, दोनों स्ट्रांग हो तो फिर उस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, और उस केस में फॉर्मेशन होता है न्यूट्रल सॉल्ट का, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट, है ना। नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सी पार्ट में आओ। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन ऑफ एन एल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। एक ऐसा रिएक्शन आपको बताना है जिसमें क्या होता है कि एल्केन्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है, रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, यानी कि हैलोजन जो है उसको रिप्लेस कर देता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास है CH4, ये हमारा क्या है, एल्केन है। यहां पर कोई हैलोजन यानी कि क्लोरीन आकर कंबाइन किया, ये फॉर्मेशन कर देगा CH3Cl, और साथ ही साथ निकलेगा HCl गैस, है ना। HCl जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हमने ऑलरेडी देख रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। जब भी कोई हैलोजन जो है आकर कंबाइन करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है ना। आपसे कोई कॉल करेगा तो ऐसे बोलो हैलोजिनेशन। ठीक है आते हैं, बहुत घटिया जोक था बट आगे चलते हैं। फिर ई पार्ट में, ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल्स एंड अ नॉन मेटल्स विद अ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन द मोल्टन स्टेट। इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एक छूट है क्या, हाँ डी पार्ट तो हमारा छूट गया। The energy required to remove an electron from the gaseous neutral gaseous atom, यानी कि वो कौन सा एनर्जी है जिसको किसी एटम्स को रिक्वायर्ड होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसके न्यूट्रल गैसियस एटम से, उसी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं हम लोग, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है एक्चुअल में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक सेकंड पहले स्पेलिंग लिख दो, मैं तो डेफिनेशन बोलने के चक्कर में मैं स्पेलिंग भूल जा रहा हूँ। ओ भाई क्या हो रहा है, रुक जा भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन न्यूट्रल गैसेस एटम। ठीक है,
या न्यूट्रल गैसेस स्टेट। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में आप ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है ये आप देख रहे हो, तो सारे के सारे डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ई पार्ट में देखो क्या है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अच्छा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्स, एलॉय है भाई, एलॉय है। और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, हाँ ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बिल्कुल ये हमारा है एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो मेटल का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, जो कि एक डेफिनेट स्टेट में होते, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्सड होते हैं, वो भी किस में, तो दैट इज मोल्टन स्टेट में। तो आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसके फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।